आए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 1.9 की तरफ। Why is the use of zero error necessary in a measuring instrument? अच्छा, अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन 1.8, उसमें हमने कहा कि आपको जीरो एरर को जान के क्या पता चला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो एरर। ठीक है, आपने जो आंसर उसमें लिखा है सेम आंसर वो आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जीरो एरर नेसेसरी क्यों है। तो जीरो एरर नेसेसरी इस वजह से है कि इसके जरिए आप इंस्ट्रूमेंट को चेक कर लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट हमारा ओके है या नहीं, यानी कि उसमें तो कोई सिस्टमैटिक एरर नहीं है ना। मैंने जब आपको चैप्टर 1 पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि जब ना हमारे पास कुछ एरर अकर होते हैं जब हम लेंथ को या कोई भी चीज़ हम मेजर कर रहे हो, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी, उसमें हमारे पास एरर्स की कुछ टाइप्स हैं जो हम हायर लेवल पे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास पर्सनल एरर और सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर वगैरह होते हैं। लेकिन अभी तक आपने जो पढ़ा है वो सिस्टमैटिक एरर पढ़ा है। सिस्टमैटिक एरर जीरो एरर है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट का है। अब आपने कहा इसकी जरूरत क्यों है, वाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपने इसको बताना है कि जी हमने इंस्ट्रूमेंट को चेक करना है कि वो इंस्ट्रूमेंट सही है या नहीं। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है।